आज के इस जन सुराज पार्टी के गठन के बाद पहली बैठक इस मोहद्दीनगर प्रखंड में डाक बंगला में आहूत की गई है, जिसकी अध्यक्षता इसी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह जी कर रहे हैं। इस बैठक में उपस्थित हैं हम लोगों के बीच महिला अध्यक्षा मानती देवी जी, प्रखंड सचिव हैं गुरु प्रकाश जी, प्रदेश कार्यवाहक सदस्य हैं राज कपूर जी, जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं मनोज कुमार तिवारी जी, अनुमंडल के अध्यक्ष हैं सूरज कुमार जी और करीब 5 पंचायत अध्यक्ष भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मोहम्मदीपुर के पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद एजाज अहमद जी हैं, दुभा के पंचायत अध्यक्ष हैं कृष्ण चंद्र कुमार सिंह जी, भदैया के परमानंद जी हैं, बोचहा के शैलेंद्र कुमार जी हैं और तमाम जनसुराजी साथी मोहद्दीनगर के। अच्छा, शुभ नाम क्या हुआ? अच्छा, रंजीत कुमार मिश्रा जी, उस समय नहीं थे इसलिए उनका नाम नहीं लिखा हुआ। रंजीत कुमार मिश्रा जी और तमाम जनसुराजी साथियों, हमने तमाम लोगों की बात को सुना और अभी हम लोगों के अभिभावक उन्होंने कहा कि हम लोग जो समाज में जाएं तो हम लोग किस उद्देश्य क्या बताएंगे कि ये जन सुराज क्या करने वाली है और जन सुराज की आवश्यकता इस बिहार में क्यों पड़ी है और जन सुराज के सूत्रधार कौन है। इसमें कुछ बातें सब लोगों के जानकारी में, एक जानकारी में सब लोगों को है कि प्रशांत किशोर कौन है। सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर दुनिया के पैमाने पर, भारत के पैमाने पर राजनीतिक सहयोगी के रूप में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर 1 दर्जन मुख्यमंत्री भी बनाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन रहने वाले वो इसी बिहार के धरती के हैं। तो उस आदमी के मन में और एक तरफ बिहार की नीड अर्थात आवश्यकता, बिहार की बदहाली, लंबे समय से आजादी के बाद और इधर करीब 35 साल से 15 साल लालू जी अर्थात राजद की सरकार रही है और 20 साल से एनडीए की सरकार रही। लेकिन बिहार की बदहाली, उस बदहाली को देखकर बिहार में कोई एक व्यक्ति पुरुषार्थ के बल पर चाह रहा है, पराक्रम के बल पर चाह रहा है कि इस बिहार को कैसे बदलें। पूरे देश, पूरे दुनिया के मानस पटल पर, विश्व के मानस पटल पर इंडिया अर्थव्यवस्था में 9वें स्थान पर है और बिहार इन दोनों सत्ता के बाद आज सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है गरीबी और अमीरी से जुड़ा होता है।
दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि गरीबी से निकलने की 3 ही रास्ते हैं। उसी फॉर्मूला को प्रशांत किशोर अपने तपस्या के बल पर चाह रहे हैं कि बिहार को एक नया बिहार की कल्पना के साथ, आप सब जानते हैं कि 2 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। अब उनका उद्देश्य क्या है? ये पदयात्रा का संकल्प क्या है? ये संकल्प है कि अगर जन सुराज का अर्थ ही होता है कि जनता का सुंदर राज, तो जनता का सुंदर राज कैसे बनेगा? एक तरफ हम भारत के सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं आज, अर्थव्यवस्था के नाम पर और शिक्षा के नाम पर। तो उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षित हो जाएं, हम सब लोगों के बच्चे अगर गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण करने लगे, तो निश्चित तौर पर हम गरीबी से बाहर हो सकते हैं। आज जितने भी हम सब लोग बैठे हुए हैं, सभी साथी, उसमें कोई आदमी है जिनके बच्चे बुनियादी स्कूल में पढ़ते हैं? एक आदमी अगर कोई है तो हाथ उठाते दीजिए। कोई है? कोई है जिनके बच्चे बुनियादी स्कूल में पढ़ते हैं? माने प्राथमिक विद्यालय जो गांव वाली सरकारी है उसमें पढ़ते हैं? कोई आदमी है? कोई नहीं। तो किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़? आपके बच्चे, मेरे बच्चे उस बुनियादी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सब लोगों के दिमाग में है कि वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए अगर थोड़ा आप संपन्न हैं तो आप अपने बच्चे को, चूंकि नीड सब लोग समझते हैं, आवश्यकता सब लोग समझते हैं, तो आप अपने बच्चे को कहां शिक्षा दे रहे हैं? कॉन्वेंट में दे रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, अगर नया बिहार बनाना है, तो सबसे पहले इस बिहार के शिक्षा को गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनाना होगा। वो कहते हैं कि अगर आपने जनता का सुंदर राज एक बार बनाया, तो प्रत्येक प्रखंड में एक नेत्रहाट विद्यालय टक्कर का विद्यालय होगा। अर्थात शिक्षा को पूर्ण गुणवत्ता के साथ, उन गरीब के बच्चों को भी पूर्ण गुणवत्ता के साथ शिक्षा मिलेगा, ताकि वो अपनी गरीबी से बाहर निकल पाए। अगर जरूरत पड़ा तो इस बिहार के गरीब के बच्चे को कॉन्वेंट में अगर खर्च देने की बात आएगी, तो यह जनसुराज पार्टी की अगर सरकार बनी तो बिहार के गरीब के बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने का भी खर्च देगी। कोई तिजोरी दे दे, कोई 2000 रुपया आपको दे दे, उससे आपका जीवन नहीं बदल सकता है। कोई 20,000 रुपया दे दे गरीब को, उससे उसके जीवन नहीं चल सकते हैं। लेकिन अगर उसके बच्चे पढ़ लें, अगर होनहार हो जाएं, तो निश्चित तौर पर उसकी गरीबी के रूप में नहीं रहेगा, वो एक औसतन और अच्छे जीवन जी सकता है। तो सबसे पहला एजेंडा है इनका कि बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। दूसरा एजेंडा है कि बिहार जो आज राष्ट्र के, कृपया थोड़ा मोबाइल को अति कर लेंगे, डिस्टर्ब होता है बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, एकाग्रता बनानी पड़ती है, तब आपके नजदीक कोई बात अच्छे ढंग से रखना पड़ता है। और जितने लोग बोलते हैं, उनके बाद जो लोग बोलते हैं, वो सभी लोगों के बोले हुए बात को जवाब भी देना पड़ता है, ताकि उनको इस बात से संतुष्टि मिले कि हमने जो बोला उसको जनसुराज के माध्यम से मुझे जवाब मिला कि नहीं। उनको संतुष्टि होनी चाहिए इस बात से। इसलिए अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर
शिक्षा के बाद हमारा जो बिहार सबसे पीछे पायदान पर खड़ा है, आज हम पूरे देश में मजदूर के फैक्ट्री के रूप में जाने जा रहे हैं। क्या जाने जा रहे हैं? मजदूर के फैक्ट्री। अगर कर्नाटक को, केरल को, पंजाब को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को अगर कहीं से मजदूर की जरूरी है 500, तो वो कहता है बिहार चले जाओ, 500 मजदूर ले आना। तो हम मजदूर की फैक्ट्री बन चुके हैं। क्यों? वोट तो हर बार देते हैं, कभी कभी 38-38 सांसद बनाते हैं, लेकिन हम मजदूर की फैक्ट्री आज भी बने हुए हैं। तो ये कहते हैं, इसलिए मजदूर की फैक्ट्री बने हुए हैं कि हमारे नौजवानों को, पढ़ लिख, जितने भी पढ़ लिख रहे हैं, उनको बिहार में कोई रोजी रोजगार नहीं है, कोई आईटी का हब नहीं है, कोई कल कारखाने नहीं है, कोई रोजगार के अवसर नहीं है। इसलिए उनको रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जा रहा है 10 से 15 हजार का रोजगार। अभी हमारे 2-4 नौजवान बैठे हुए हैं, उनकी क्षमता को, मैं विशेष क्षमता को नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनके, हमने देखा आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, कि बच्चे बीए पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं और साइड में जॉब कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनको 18 से 20 हजार रुपया मिल रहा है। पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं और एक जॉब भी कर रहे हैं पार्ट टाइम, उनको कोई समस्या नहीं है वहां रोजगार का आज। लेकिन हमारे बिहार के बच्चे अगर ग्रेजुएट कर लिए हैं, अगर वो चाहे कि बिहार के पटना में, दरभंगा में, समस्तीपुर में अगर 15 हजार का रोजगार ले लें, तो वो बहुत मुशक्कत उनको झेलना पड़ेगा, लेकिन 15 हजार का रोजगार उनको नहीं मिलेगा। मिलता है, बहुत कठिन से मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है। बहुत कम लोग, 2%, 5% लोग ही एम्प्लॉयड हो पाते हैं। 95%, 90% लोग हम पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश का या गुजरात का आशा देखते हैं और वहां चले जाते हैं। तो प्रशांत जी ने कहा कि अगर एक बार आपने जनता का सुंदर राज का निर्माण किया, बनाया, तो आपको हम इस पलायन से मुक्ति बिहार को देंगे, अर्थात बिहार में ही हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अभी आपको मनोज तिवारी जी, प्रवक्ता जी ने कहा कि पलायन सिर्फ मजदूरों का ही नहीं हुआ है बिहार में, वित्त का भी पलायन हुआ है। हमारे मेधा जो छात्र हैं, जो आईटी करके 50-50 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं दिल्ली में या बड़े बड़े कंपनी में, वो भी बिहार के हैं, लेकिन उनको कोई आईटी का कोई यहाँ हब नहीं है, जिसके कारण उनको बिहार में कोई रोजी रोजगार दिया जा सके। तो प्रशांत जी कहते हैं दूसरा बात कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देंगे। अभी उन्होंने बताया कि उसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार है। कोई अगर आप पर उंगली उठाता है, कहता है कि ये सिर्फ बोलने वाले हैं, तो उनको इसी मार्च में, 2025 के मार्च में प्रशांत किशोर उनको ब्लूप्रिंट भी पंचायत वाइज दे देगा कि कैसे हम यहाँ के बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे और बिहार के कैसे नौजवानों को शिक्षा दे सकते हैं, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार करके दे देगा। उसके बाद हम तीसरी बात पर आते हैं। तीसरा बात इन्होंने कहा कि आज मैक्सिमम परिवार, बिहार का 60% परिवार समूह लोन से परेशान है। आपके यहां अगर कोई मजदूरी करता है, वो कहता है आज हमको पैसा दे दीजिए, आज समूह वाले आने वाले हैं। और जानते हैं उसका ब्याज दर क्या है? उसका ब्याज दर 20 से 25% का दर है सालाना। तो हमारे जो बिहार के मेहनतकश लोग हैं, वो कोई एक पूंजीपति इस कारोबार को करके और अपना सूद असूल रहा है और बिहार को कमजोर कर रहा है। अभी आपको मनोज तिवारी जी ने बताया कि कैसे बिहार के लोगों को, प्रशांत जी ने तीसरी बात कही है कि बिहार के महिलाओं हों या नौजवान हों, उनको रोजगार के लिए मात्र 4% सालाना ब्याज के दर पर हम ऋण मुहैया कराएंगे।
ताकि उसको कोई जीविका और कोई समूह से लेना देना नहीं रहेगा। वो बिहार के ही खजाने से पैसा निकलेगा और बिहार के महिलाओं को और नौजवानों को रोजगार 4% रोजगार के लिए उनको राशि दी जाएगी और बिहार में वो रोजगार कर पाएंगे। तीसरी बात है ना, तीसरी है ना। चौथी बात है कि बिहार हम लोगों की जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है सामान्य लोगों का, उसमें जिनके बच्चे को भरण पोषण करने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं, वो अपने माता पिता को क्या चाह कर भी बहुत सेवा नहीं कर पा रहा है। क्या यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि एक वृद्धा को तो अब कोई मजदूरी करने लायक भी नहीं है, उसके शरीर में वो ताकत भी नहीं है कि किसी के यहां मजदूरी करके खा ले। आप कोई नौजवान अगर आपके यहां बेरोजगारी का रोना रोए तो आप कहेंगे कि भैया क्या करोगे, जाओ मजदूरी करके देख लो, 2-4-500 कमा लो और व्यवस्था चला लो। लेकिन इन वृद्धाओं को भी ये बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन यह सरकार वृद्धा के पेंशन के नाम पर मात्र 400 रुपया देती है महीना। प्रशांत जी ने कहा है कि अगर जनता का सुंदर राज बना तो इस सरकार को बनने के 1 महीना के अंदर बिहार के बुजुर्गों को, माताओं और पुरुषों को, दोनों को 2-2 हजार रुपया बिहार के लोगों को पेंशन मिलेगा। एक पांचवा वीर जी क्या है, पांचवा, हाँ, अब आगे किसान को कहां किस चीज की जरूरत है। अभी आप लोग बाढ़ प्रभावित इलाके वाले कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में सरकार का करोड़ों करोड़ रुपया आया, किसी उपयुक्त किसान को 2 रुपया नहीं मिला ढंग से। पूरा आधा तंत्र जो है, ये बिहार सरकार की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक तंत्र है, आधा बांट लिया, आधा किसी को दिया, नहीं दिया, किसी को उचित ढंग से नहीं पहुंचा। तो वो कहते हैं किसानों का वो जो पंचायतबाज ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर पंचायतबाज ब्लूप्रिंट तैयार करके किस पंचायत में किसकी खेती करनी है उसको मजबूती दी जाएगी खेती करने के लिए, और जरूरत पड़ा तो उनको मजदूर का मजदूरी सरकार व्यय करेगी और किसान को मुफ्त में मजदूर मिलेगा उसके किसान खेती करने के लिए। तो ये 5 बातें का संकल्प लेकर वो हम लोगों के बिहार में वो चल दिए हैं। ये पांचों एक नया बिहार बनाने का संकल्प है। हम सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग, एक समय था इस बिहार में 77 का आंदोलन हुआ जयप्रकाश के नेतृत्व में, सरकार तो चल रही थी लेकिन सरकार तानाशाह था। तो जितने लोग उस समय उस तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़े हुए व्यवस्था परिवर्तन के लिए, वो सभी जेपी सेनानी कहे गए। आज मैं आपको भी बहुत ताकत के साथ कहता हूं कि आप जितने लोग समाज में, जिन पंचायत से भी जो लोग भी आज खड़े हैं, ये सब लोग संघर्ष पुरुष हैं, ये सब लोग जनसुराजी हैं कि अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर, सत्ता का दंश झेलकर और सब लोग इस बिहार के नया बिहार बनाने के संकल्प के साथ काम करने के लिए मन बनाए। ये जो आज जो आप लोगों का बैठक है, इसलिए ये बैठक को मजबूती के साथ सब लोग उपस्थित होकर हम लोग इस बैठक में भाग ले रहे हैं, ताकि ये जो संघर्ष का मार्ग आपने चुना है, अब आइए थोड़ा सा और समय लेंगे आपका। ये वोट का जो बिहार में जो वोट होता है, सरकार तो बन जाती है 5 साल पर, लेकिन वोट जो होता है वो उन्माद के जरिए लिया जा रहा है, काम के आधार पर नहीं लिया जा रहा है। क्या है, उन्माद के आधार पर अगर आप वोट लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप सत्ता को प्राप्त कर जाते हैं। कौन सा उन्माद है? उन्माद का अपभ्रंश शब्द है नशा। ऐसी स्थिति समाज में पैदा की जाती है कि जाति का नशा पैदा किया जाता है, धर्म का नशा पैदा किया जाता है, और बिहार वोट के मामले में आज कहीं न कहीं
कमोबेश आज जाति और धर्म के उन्माद में जूझ रहा है। और इस बीच में आपको जाति और धर्म से आप बाहर निकलकर आप ऐसे संघर्षशील आदमी आए हैं कि इस जाति और धर्म से लोगों को, गांव ग्राम किसान मजदूर को बाहर निकालेंगे और निकालकर एक नया बिहार बनाएंगे, जिससे कि ये 5 काम बिहार में हो जाएगा। अभी हमारे प्रखंड सचिव जी ने कहा, गुरु प्रकाश जी, कि यही बात उन्होंने कहा कि संघर्ष सत्ता लूट रहा है। अभी बहुत सारे वक्ता ने, राज कपूर जी और सब बहुत लोगों ने कहा कि व्यापक भ्रष्टाचार है, कोई ऐसा काम नहीं है, किसान का कोई ऐसा काम नहीं, गरीब का कोई ऐसा काम नहीं जो प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, जो जिसमें उनको पैसे भ्रष्टाचार नहीं है। उनको चाहे वो दाखिल खारिज के नाम पर हो, परिमार्जिंग के नाम पर हो, रजिस्टर 2 देखने के नाम पर हो, या जो काम वो करवाना चाहता है, बिना पैसा का कोई काम प्रखंड आदि में नहीं होता है। लेकिन उसी संघर्ष के लिए ये तमाम लोग खड़े हुए हैं। जब सब लोग इकट्ठे होंगे धीरे धीरे, अभी आपका पार्टी 1 महीना पहले बना है, धीरे धीरे जब आप संगठित होंगे तो हर पंचायत का, हर प्रखंड का जो इस तरह की भी नीड होगी, वहां हम सब लोग खड़े होंगे और जरूरत पड़ेगी तो लाठी खाने के लिए और जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा अपने को मजबूत करने की जरूरत है, थोड़ा अपने को सबल करने की जरूरत है। नहीं, बहुत हम ही संगठित नहीं रहेंगे। गुरु भाई से वो बड़का शिकायत है हमको। क्या शिकायत है? बेटे का शादी किए है ना, बेटा का शादी किए हैं, जनसुराजी, एको गो जनसुराजी को कार्ड नहीं दिया। एक भी एक भी तक सूचना देते, कार्ड की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप सूचना देते। लेकिन एक आदमी को आपने भूल कर भी एक आदमी, एक जनसुराजी को आपने कार्ड नहीं दिया। बड़ा माने दुख हुआ हम लोगों को कि बताइए, हम लोग भोज खाने के लिए तैयार थे और इन्होंने एक अति को भी माने कार्ड नहीं दिए। तो ऐसे जनसुराज मजबूत नहीं होगा। सब लोगों को यह समझना होगा कि हम सभी जनसुराजी, हम संघर्ष के साथी हैं। आज किसी को कोई जो कह दे कि बड़ा आसानी से हम सत्ता मिल जाएगा, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, वो बात नहीं है। आज संघर्ष करने की जरूरत है, बिहार को बदलने की जरूरत है, जागृत करने के लिए लोग जो उन्माद में, जाति और धर्म के उन्माद में पल रहे हैं, उस उन्माद से बाहर निकालना एक बड़ा पुरुषार्थ का काम है, एक बड़ा पराक्रम का काम है, जो आप करेंगे, हम करेंगे, तमाम जनसुराजी करेंगे, तब एक नया बिहार बने। अभी हम लोगों के बीच प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे कल, और प्रदेश अध्यक्ष का जो पॉलिटिकल मार्गदर्शन है कि हम इस लड़ाई को कैसे फतह करेंगे, इस लड़ाई के फतह के लिए जब आप बूथ मजबूत होगा तभी आप पार्टी मजबूत होगा। उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। अभी हमारा संसाधन उस ढंग का नहीं है, लेकिन ऐसे ही अगर हम निरंतर प्रयास करते रहे तो निश्चित तौर पर हमारा भी संसाधन उस ढंग का बनेगा। और अभी जितना ही संसाधन है, उस संसाधन में सब लोग अगर लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा 1 बूथ पर जो 10 लोगों की कमेटी है, जिसमें 4-5 महिला और 5 पुरुष, वो निश्चित तौर पर सफल हो जाएगा। तो इस तरह से सब। और दूसरा बात है, अभी हमने कहा जितना लोग हम लोग पंचायत अध्यक्ष, जो लोग भी जिस पद पर हैं, जो आप साथी आए हुए हैं, जो आप अपने को जनसुराजी कहते हैं, संघर्ष के साथी हैं, आप तमाम लोग से हम आग्रह करते हैं कि एक झंडा कम से कम अपने घर पर जरूर लगाइए। जरूर आज संकल्प लीजिए। अकेला संकल्प से बड़ा दुनिया पर जो लोग भी विजेता के रूप में कार्य किए हैं, वो सामूहिक संकल्प उन्होंने एक बार नहीं लिया है, अकेला संकल्प लिया है, और अकेला संकल्प के साथ कारवा चल देती है। आज प्रशांत किशोर अकेला संकल्प लिए हैं कि हम बिहार को जानते हैं
हमसे तो ज़्यादा निश्चित जानते हैं प्रशांत, आपसे ज़्यादा निश्चित जानते हैं कि बिहार में जाति और धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला है, दुनिया जानती है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कठिन काम का संकल्प लिया है कि जाति धर्म के बोलबाला के बीच में बिहार के विकसित बिहार बनाने का एक नया रास्ता बनाएंगे और लोगों का सैलाब इस नया रास्ता के साथ होगा। तो उन्होंने अकेला संकल्प लिया है ना, हम लोग सब लोग साथ हो गए हैं उस संकल्प, क्योंकि बेहतर बिहार के लिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि बेहतर बिहार बने, इसलिए हम लोग सब लोग साथ हो गए। तो उसी तरह से सब लोग एक जितने लोग आज उपस्थित हैं, ये मैं नहीं कहता कि आप अपना कार्य नहीं कीजिए, अपना भी कार्य करते हुए सब लोग संकल्प लीजिए कि बेहतर बिहार के लिए ये तमाम कार्यों को करना है, बेहतर बिहार बनाने के लिए ये तमाम कार्य को करना है। और उसमें सबसे पहला काम कीजिए कि सब लोग, अगर झंडा नहीं हो तो प्रखंड अध्यक्ष जी या वीर जी हैं, हमारे जेएसपी के साथी हैं, वो भी आप लोगों के ही व्यवस्था के लिए यहाँ है प्रशांत जी के तरफ से, तो वो आप लोगों को झंडा अवेलेबल करा देंगे। सब लोग एक झंडा लगा दीजिए, और जो लोग भी पंचायत अध्यक्ष वगैरह हैं सब लोग एक बोर्ड भी लगाइए पंचायत अध्यक्ष का, पंचायत अध्यक्ष जन सुराज पार्टी नाम आपका उस पर रहेगा। और इसी तरह से हम लोग फिर आगे जैसे जैसे नीड पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी, आप इतना लोग कम नहीं हैं, नहीं बुझे, इतना लोग कम नहीं हैं, इतना लोग अपने आप में बहुत हैं। जरूरत पड़ेगी, अगर कहीं प्रशासन अगर बहुत गलत इनके साथ अगर करने लगेगा, करने लगेगा, हमारे साथियों के साथ करने लगेगा, यह समझकर कि यह जनसुराज है, यह हमारी सत्ता के आड़े आ रहा है, अगर ऐसा करने लगेगा तो हम 10-5 साथी ही हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी वहां निश्चित तौर पर हम सभी लोग खड़े हो जाएं। इसलिए इसी तरह से हम लोग सब लोगों का सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और इस कार्यक्रम को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी जो पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम है कि प्रखंड कमेटी बनाना, प्लस अभी बताए वो कि कैसे अभी हमारे गार्जियन ने कहा कि हमको पता ही नहीं है कि प्रशांत जी की क्या एजेंडा है, तो उसी के लिए प्रशांत जी ने कहा है कि प्रत्येक प्रखंड से आप 2 लड़कों को दीजिए जो वाल प्रिंटिंग करावे। जिन लोग सहमत हैं कि मेरे वाल पर 5 चीज उसमें लिखा रहेगा कि जन सुराज आएगा, ये 5 कार्य हो जाएगा। तो ये वाल प्रिंटिंग ये एक प्रचार का जरिया है, एक प्रचार का माध्यम है। जो लोग चाहते हों कि उसमें हम अग्रणी होकर इस काम को करा सकते हैं, वो काम वो करा सकते हैं। उसके लिए 1 महीना में लगता है कि हम लोग इस काम को कर लेंगे क्या? पहले तो मैं आपको कहता हूं कि जो 2 लोग होंगे उनको पार्टी छोड़ दीजिए, प्रखंड के जो कुछ राशि अगर आपके हमारे सब लोगों के सहयोग से आया तो उनको जो जरूरत होगी उतनी कुछ हल्की फल्की कुछ राशि भी उनको मुहैया कराया जाएगा, ताकि ये पूरे प्रखंड में वाल प्रिंटिंग का काम हो जाए। तो सब लोगों को जनसुराज और जनसुराज के कार्य को समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात होगी कि एक प्रचार का एक और माध्यम है, वो है मोटरसाइकिल में जनसुराज लिखा रहेगा। एक स्टिकर है जो पूरा स्टिकर पीला रंग में लगा देता है, और लगा करके और उसमें जनसुराज जब आप कहीं जाते हैं तो वो स्टिकर लगा हुआ रहता है, उसके माध्यम से भी आपके पार्टी का प्रचार होता है। तो अगर ऐसे भी कुछ साथी हैं जो मोटरसाइकिल बाइक वाले को कुछ दिया भी जाता है ना, कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि अपने बाइक में वो स्टिकर लगवावें तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिकर प्राप्त कराया जाएगा और उनको भी स्टिकर भी लगाया जाएगा। इस तरह से हम लोग इसके प्रचार प्रसार के लिए देखिए बिहार का ये नीड है, तो नीड किसको खराब लगता है? सबको अच्छा लगता है। लेकिन देखते होंगे आप सवेरे शाम में अगर कोई नशा पीने वाला व्यक्ति, अगर नशा बुरा, ये हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपसे चूंकि सब लोग साथ ही बैठे हुए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, शाम में अगर कोई नशा पीने वाला व्यक्ति उसको उस समय अपनी नीड समझ में नहीं आती है, जब उसका नशा टूट जाता है सवेर में उसको सब नीड समझ में आता है। इसलिए बिहार के नौजवानों को, बिहार के महिलाओं को, बिहार के बुजुर्गों को, सभी लोगों को ये नीड है कि
कि हमको हम जन सुराज आएगा तो हमारे बच्चे को उचित शिक्षा मिलेगी, किसानों को बेहतर व्यवस्था मिलेगी, माताएं बहनों को सस्ते दर पर लोन मिलेगी रोजगार करने के लिए, और वृद्धाओं को 2000 का पेंशन होगा। ये नीड सभी को है, सिर्फ हमको आपको प्रचार के माध्यम से उन तमाम लोगों तक घर घर जन सुराज को पहुंचाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बिहार, जय जय बिहार। बोले 2 मिनट। आज हम लोग एक नए साथी को जोड़े हैं, उसको हम चाहेंगे हमारे मंडल अध्यक्ष माला पहनकर अपने जन स्वराज में उनको हम स्वागत करें। गौरीशंकर चाको लीजिए, करिए ना, सब गोटा लीजिए ना, सब दीजिए। जा एगो लियो, अपने भी एगो पेन है। बैठिए 2 मिनट। 5 को जो पंचायत अध्यक्ष, एगो फोटो वीर जी लीजिए, आइए। 5 पंचायत अध्यक्ष एक उत्साहवर्धन के लिए मैं चाह रहा हूं कि उनको एक जो पीला कलर का, हम लोगों का पीला एक सिंबल है, उस गमछा से हम 5 प्रखंड अध्यक्ष को अभी हम सम्मानित करना चाहते हैं, पंचायत अध्यक्ष को। जी जी चलिए आइए, ठीक है इनका है, इनका लीजिए थोड़ा सा वीर जी बीच से, इनको ज्वाइन करवाएं। और हम चाहेंगे अध्यक्ष जी कल्याणपुर, चलिए आइए ना, पंचायत अध्यक्ष, 5 पंचायत अध्यक्ष आइए। 5 भी मोबाइल कहाँ गए 5 पंचायत अध्यक्ष? आइए ना 5 पंचायत अध्यक्ष। 2 मिनट का, और 2 मिनट आइए। नाम बोल दीजिए राम बाबू भैया, नाम बोलिए पंचायत अध्यक्ष जी का। आइए, पंचायत अध्यक्ष कौन कौन है? आइए नाम बोलिए। सजादा अहमद जी, मोहम्मद इन पर थोड़ा ज्यादा दायित्व है, सजादा अहमद जी, सजादा अहमद जी हैं। नहीं वो लगता है निकले कहीं। एजाज चंद कुमार सिंह आइए ना, कृष्ण आइए। और जिन जो लोग हैं बुलाइए सब लोगों को। आइए परमानंद जी। आइए सीपू भैया, आगे आइए। और पंचायत के एगो चलेगा, एगो शैलेंद्र से आइए। मैसीपुर चलने आइए। रुपेश कुमार आइए रुपेश जी। कहाँ जा रहा हो गेल? आइए। ठीक है। कुरसाहा आइए रुपेश जी। एगो मोहम्मदीपुर पहले ही निकल गए हैं। कहाँ? एगो मोहद्दी नगर आए हैं। आप बोछा मोहद्दी नगर को आप बोछा को दीजिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए इनको जन सुराज सम्मानित करता है। ताली बजाइए, कंजूसी नहीं। हाँ। सब अपने अपने पंचायत में सक्रिय होइए। सबसे पहले झंडा लगाइए अपने। आप लोग अपना सब हो जाए।